हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है निर्वैर और मैं हूं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। सो अ वेरी एक्साइटिंग वीक जस्ट केम टू अ क्लोज और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी क्या करता है। हमारी स्विंग ट्रेडिंग वॉच लिस्ट और हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस स्टॉक्स की वॉच लिस्ट के बारे में आज डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे निफ्टी के नेक्स्ट वीक के आउटलुक को और मेरी कस्टम मेड स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन स्टॉक्स की वॉच लिस्ट। तो चलिए मोतीलाल ओसवाल के पीक प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है। इस वीक हमने मोस्टली एक अच्छे टाइट रेंज में कंसोलिडेशन की। तो नेक्स्ट वीक अगर चीजें ठीक रहीं और निफ्टी 24,500 लेवल को अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक कर देता है तो फाइनली हम लोग ऊपर जा सकते हैं और 25,000 की ओर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहीं अगर वीकेंड पर कुछ बैड न्यूज आती है यूएस और ईरान वॉर की तरफ से, देन वी विल स्टार्ट गोइंग डाउन अगेन और हम नीचे 27,700 लेवल को जो एक अच्छा सपोर्ट है उसको फिर से एक बार टेस्ट करने आ सकते हैं। तो ओवरऑल टोटल प्लान क्या होना चाहिए? प्लान यही होना चाहिए कि अगर 24,460 एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज ब्रेक हो रहा है ऑन दी अपसाइड, देन इट्स अ गुड कैंडिडेट टू गो लॉन्ग। और अगर निफ्टी इसी रेंज में कंसोलिडेट करता है तो मोस्ट लाइकली एक्शन रेंज बाउंड रहेगा। तो ये था निफ्टी का आउटलुक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि FNO स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं और कौन से FNO स्टॉक्स अच्छे तरीके से सेटअप हो रहे हैं फॉर द कमिंग वीक। तो जो नंबर 1 स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा फॉर द नेक्स्ट वीक इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बास्केट विल बी सीमेंस। एक बहुत ही अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है और सीमेंस अगर 3910 लेवल्स को अच्छे तरीके से ब्रेक करता है देन वी कैन डेफिनेटली ट्राई एंड गो फॉर अ लॉन्ग इन दिस स्टॉक। सेक्टर भी अच्छा है एंड स्टॉक लुक्स इन वेरी गुड प्रायर मोमेंटम। अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन हो रहा है, द बेस फॉर्मेशन इज वेरी नाइस, वॉल्यूम्स हैव बीन टाइटनिंग अप। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है देन दिस स्टॉक कैन गो अहेड एंड कैन शो अस 4,100 लेवल्स। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक विच इज टाइटन। तो टाइटन के जस्ट अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट्स आए एंड द रिजल्ट्स लुक गुड। कैंडल एक अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है और टाइटन भी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम में है। चार्ट पे हमें क्लियरली हायर लोज दिख रहे हैं इसका एक्सेप्शन देते हुए एंड द स्टॉक इज इन अ गुड अप ट्रेंड। मूविंग ऑन, एक स्टॉक जो बहुत ही लंबे बेस से निकलने की कोशिश कर रहा है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम और सेक्टर भी मोमेंटम में है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आर इन वेरी गुड मोमेंटम, BSE के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे एंड द स्टॉक दैट इज इन रेडार फॉर मी इज एंजल वन। काफ़ी अच्छा प्रायर अप ट्रेंड है, एक बहुत ही अच्छा कप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है। यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो भी अपसाइड अच्छी देखने को मिल सकती है एंड इफ इट कंसोलिडेट्स एंड ट्राइज टू मेक अ कप एंड हैंडल काइंड ऑफ एंड ट्राइज टू मेक अनदर स्मॉल बेस तो एक प्रॉपर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो जाएगा एंड इट विल बी इवन बेटर फॉर दिस स्टॉक। मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ स्टॉक विच इज AB कैपिटल। तो AB कैपिटल को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक बहुत ही लॉन्ग बेस से ब्रेकआउट देने के बाद आज AB कैपिटल ने उसको रीटेस्ट भी कर लिया। जो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी was that the breakout happened with very strong volumes and the retest was with very low volumes। तो पता चल रहा है कि weak hands ही हैं जो निकल रहे हैं, जो strong hands हैं वो अभी भी इस स्टॉक में बने हुए हैं and the retest has been successfully completed। अगर स्टॉक वापस से इस कैंडल को निगेट करके इसका हाई तोड़ने के बाद आगे निकलने की कोशिश करता है then it will be a very good candidate, then it will be a very good sign and bullish momentum can continue in the stock। सेक्टर भी अच्छा हो रहा है। मैं देख रहा था LTF जो इसी सेक्टर में है दैट इज ऑल्सो कमिंग बैक इन मोमेंटम। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस। एक बहुत ही अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन इस स्टॉक में हो रहा है। फेडरल बैंक, यू सी दिस इज द नेकलाइन विच आई एम जस्ट ड्रॉइंग हियर विद द ब्लू लाइन। दिस इज द फर्स्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड द सेकेंड शोल्डर हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड एंड अगर ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है एंड इट ब्रेक्स इट विद गुड वॉल्यूम्स देन डेफिनेटली वी कैन सी अ गुड मोमेंटम कमिंग इन दिस स्टॉक एज वेल। तो गाइज ये थी मेरी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस स्टॉक की वॉच लिस्ट फॉर द कमिंग वीक। बढ़ते हैं आगे मेरी स्विंग ट्रेडिंग वॉच लिस्ट। जो कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं वो मुझे कैसे लग रहे हैं। मैंने अपने पूरे यूनिवर्स को स्कैन किया एंड आई फाउंड आउट सम रियली गुड सेटअप्स फॉर द कमिंग वीक। तो चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन स्टॉक्स में क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें हमें ट्रैकिंग लिस्ट में रखना है, देखना है, क्योंकि वो एक अच्छा मूव देने के लिए रेडी हो रहे हैं। दे आर सेटिंग अप वेरी नाइसली। तो लेट्स चेक देम आउट वन बाय वन। सो द फर्स्ट स्टॉक जिसे मैं देख रहा हूँ आता है शिपिंग सेक्टर से। ये सेक्टर ने रिसेंटली अच्छा मोमेंटम पिकअप किया है। KMEW नॉलेज मरीन एक और स्टॉक है इस सेक्टर का जो बहुत ही अच्छे मोमेंटम में और उसने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था इन दिस वीक और नेक्स्ट वीक के लिए GE शिपिंग मेरे फोकस में है। और उसका रीजन ये है कि एक लॉन्ग बेस के बाद जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, उसके बाद GE शिपिंग ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम्स एक्सपेंशन बहुत अच्छा था इस दिन, जिस दिन ये स्टॉक 5% का ब्रेकआउट देता है
और उसके बाद अब ये स्टॉक एक स्मॉल बेस बना रहा है जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में एक शेल्फ बोलते हैं. इफ द स्टॉक कैन ट्राई टू टेक आउट दिस लेवल, इट ट्राई टू टेक आउट दिस लेवल टुडे एज वेल, और अगर नेक्स्ट वीक में अगर यही लेवल 1615 के ऊपर जाने की कोशिश करता है, देन बुलिश मोमेंटम कैन कम इन दिस स्टॉक. द नेक्स्ट स्टॉक दैट इज इन माय वॉच लिस्ट इज कॉल्ड मैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड. तो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्यों मेरे को ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में आया. इसका वीकली चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई इट हैज कम आउट. तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिया यहाँ पर मैन इंडस्ट्रीज ने, एंड नाउ इफ यू चेक, एक वीकली टाइम फ्रेम पर रीटेस्ट करने आया है विद वेरी स्मॉल वॉल्यूम्स. अपने 2024 जुलाई के ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आया है और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में वापस आते हैं तो हम देखेंगे कि 10 EMA के पास कंटिन्यूसली सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और एक स्मॉल बेस काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है. तो अगर मैन इंडस्ट्रीज इस बड़े रेड कैंडल को जो आया था एक अच्छे मूव के बाद, एक ब्रीदर कूल ऑफ लेने के लिए एक रेड कैंडल बनी थी, अगर मैन इंडस्ट्रीज इस लेवल को टेक आउट करता है देन डेफिनेटली मैन इंडस्ट्रीज हैज द पोटेंशियल टू क्रॉस 600. अच्छा कर सकता है मैन इंडस्ट्रीज. कमिंग ऑन टू द थर्ड स्टॉक विच इज बेलराइज. और बेलराइज आता है हमारे ऑटो और डिफेंस इंडस्ट्री दोनों का मिक्सचर है इस स्टॉक में, एंड डिफेंस स्टॉक्स हैव आल्सो रिसेंटली पिक्ड अप. अगर आप अपोलो माइक्रो सिस्टम्स देखें, डेटा पैटर्न्स देखें, तो डिफेंस स्टॉक्स डेफिनेटली मोमेंटम में है. एस्ट्रा माइक्रोवेव ऑल्सो इज अ वेरी गुड स्टॉक विच इज करंटली इन मोमेंटम इन डिफेंस स्पेस. बट मुझे बेलराइज भी अच्छा लग रहा है बिकॉज रिसेंटली ही बेलराइज ने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली गुड वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है. आज का प्राइस एक्शन इतना खास नहीं था बट द वॉल्यूम्स वर वेरी लेस. अगर बेलराइज इस लेवल को टेक आउट करता है then definitely Belrise also can see some upside. Now coming on to the next stock which comes from the hospital space. Although Apollo Hospitals ने आज एक अच्छा मूव दिया है but definitely it has the potential to go much higher from here, and the reason why is मैं आपको दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर आकर. अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर आते हो तो हमें ये दिखता है कि अपोलो हॉस्पिटल्स ने आज पहली बार अक्टूबर 2025 जो इसका रीसेंट ऑल टाइम हाई था उसको टच करने की कोशिश करी है, और इस वीक में वॉल्यूम एक्शन भी बहुत अच्छा था. हॉस्पिटल स्टॉक्स वैसे भी मोमेंटम में है. अगर आप यथार्थ हॉस्पिटल का चार्ट देखें, आप एस्टर डीएम का चार्ट देखें, तो ये सेक्टर मोमेंटम में ऑलरेडी है एंड अपोलो हॉस्पिटल्स इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. गाइज आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि मैं जिस भी स्टॉक को पिक कर रहा हूँ उसका सेक्टर पहले बता रहा हूँ और फिर उस स्टॉक पे जा रहा हूँ, और इसका रीजन भी बहुत क्लियर है बिकॉज गाइज फॉर मी और आपके लिए भी सेक्टर शुड ऑलवेज बिकम योर फर्स्ट प्रायोरिटी. इट शुड बी प्रायोरिटी नंबर 1 बिकॉज अगर स्टॉक एक अच्छे सेक्टर से है ना तो प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है ब्रेकआउट की और अच्छे प्राइस एक्शन की, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस यूजुअली इंडिविजुअल नेम्स में नहीं घुसते. वो एक सेक्टर पकड़ते हैं और उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स को पकड़ते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें पोजीशंस बनाते हैं. तो आप ये देखेंगे कि अगर कोई सेक्टर स्ट्रांग है ना तो धीरे धीरे उसके हर एक स्टॉक में कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो रहा होगा. दैट इज वाई सेक्टर बिकम्स अ की फॉर अस. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर जो है हिंदुस्तान कॉपर. यस, प्राइमा फेसी अगर हम फर्स्ट टाइम इस स्टॉक को देखें तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिजेक्शन था हिंदुस्तान कॉपर में, बट मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इस चार्ट को क्यों चुना. वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मुझे ड्राई अप होते हुए दिख रहे हैं. एक बहुत ही टाइट बेस बन रहा है वीकली चार्ट पर, और अगर मैं डेली चार्ट पर यहाँ पर आऊँ तो डेफिनेटली ओवरहेड सप्लाई थोड़ा बहुत है, बट चार्ट ने रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आकर सारे EMAs के ऊपर अब ट्रेड करना शुरू कर दिया है. एक अच्छा बेस है, और सबसे अच्छी चीज़ अगर हम हिंदुस्तान कॉपर के लिए अंडरलाइन कॉपर को देखेंगे ना तो कॉपर का चार्ट देखकर आप लोग एग्जैक्टली समझ जाएंगे क्यों मैंने हिंदुस्तान कॉपर को अपनी वॉच लिस्ट में रखा है फॉर नेक्स्ट वीक. कॉपर इटसेल्फ एक बहुत ही बड़े इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की ओर बढ़ रहा है, एंड इफ इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम हेयर देन डेफिनेटली कॉपर कैन ऑल्सो गिव अ गुड मूव. इसीलिए हिंदुस्तान कॉपर एक टेक्नो फंडा काइंड ऑफ अ प्ले बन जाता है मेरे लिए. दैट इज वाई इट इज इन माई वॉच लिस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ विच इज रेडिको खैतान, और सबसे पहले देखते हैं इसका वीकली चार्ट. तो गाइस आप देख रहे होंगे मैं जब भी कोई भी स्टॉक को देख रहा हूँ मैं ज़रूर वीकली चार्ट भी चेक कर रहा हूँ, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम तो हमारे लिए मैंडेटरी है ही है चेक करने के लिए, बट वीकली चार्ट ऑल्सो शोज अ वेरी गुड परस्पेक्टिव. इट शोज यू द बिगर पिक्चर. चार्ट कहाँ से आ रहा है, कैसा मोमेंटम लेता हुआ आ रहा है, और आगे का पिक्चर कैसा दिख सकता है. तो रेडिको खैतान ऑल्सो अ वेरी गुड चार्ट, वेरी रिसेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. यहाँ पर अगर आप देखोगे अक्टूबर 2025 के हाईस को ब्रेक करने की कोशिश करी है. वीकली चार्ट आज अभी वीक खत्म हुआ है, एक हैमर कैंडल बनाई है. अ गुड स्टॉक एंड ऑन माई वॉच लिस्ट. रिसेंटली भी टाइटनेस है और स्टॉक एक छोटे से बेस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है. तो आगे बढ़ते हैं
हमारे सेकंड लास्ट स्टॉक फॉर द वीक के लिए, विच इज आई फाइनेंस। रिसेंट आईपीओ स्टॉक है और अपने आईपीओ बेस ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है। कप भी बन चुका है, हैंडल भी बन चुका है। आज ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी बट कुड नॉट डू इट बिकॉज दिस लेवल हैज़ अ रेजिस्टेंस। तो अगर मंडे को और इन द कमिंग फ्यू डेज इन द वीक अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है एंड इट बिकम सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, this stock can head higher. So coming on to the final stock on the watch list for today, which is Shree Shipping. तो देखिए कितना it's a funny thing. So we started off with G Shipping, जो खुद शिपिंग सेक्टर का था, and we are also ending up with Shree Shipping, जो भी सेम सेक्टर से है। तो Shree शिपिंग क्यों? सेम थिंग, स्टॉक अच्छे सेक्टर से आता है एंड देन अगर आप डेली टाइम फ्रेम को थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे, वीकली भी देख लेते हैं, वीकली पे और अच्छा लगेगा, फॉर्मिंग अ वेरी गुड कप और एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो ऑल्दो इस वीक एक्शन इतना अच्छा नहीं था बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ टेकिंग अ ब्रीदर, क्योंकि रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था इसने, नीचे से ऑलमोस्ट 20% का मूव देके आया था, तो इट डिजर्व्स अ 4-5 डे कूल ऑफ। बट अगर इस लेवल को फिर से तोड़ने की कोशिश करता है और ऊपर बढ़ता है, देन दिस स्टॉक कैन गिव अ गुड मूव बिकॉज ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर से आ रहा है। तो गाइज ये था हमारा नेक्स्ट वीक का आउटलुक। वी चेक निफ्टी लेवल्स, उसके बाद एफएनओ स्टॉक्स की वॉच लिस्ट चेक करी और उसके बाद आए स्विंग स्टॉक्स को चेक किया हाउ द सेटअप्स आर फॉर्मिंग, व्हाई वी सिलेक्टेड देम फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ये था हमारा पूरा वीकली आउटलुक। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस हर वीक चाहिए तो कमेंट डाउन कीजिए वीक WEEK। थैंक यू गाइज, this was me for this video, signing off. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.